नमस्कार दोस्तों, वेलकम। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग एक अच्छे टॉपिक को लेकर आए हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं और आप लोगों को बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो आज का हमारा टॉपिक है बिज़नेस टेक्निक्स। जी हाँ, इसमें आपको समझ में ये आने वाला है कि अगर कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करते हो तो उसे चलाने के लिए, रन करने के लिए क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी और किन चीज़ों पे आपको फोकस करना है और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें आपको फॉलो नहीं करना है, नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, और कौन सी ऐसी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने के लिए आपको जो बातें फॉलो करनी है वो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर ध्यान से बने रहे, इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। तो जी, मेरा नाम है शानू कुमार और वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। चलिए तो आ जाते हैं पहले नंबर पॉइंट पे। तो आज हम लोग ऑफलाइन बिज़नेस के बारे में समझने वाले हैं। जी हाँ, ऑफलाइन मार्केट में आपको क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है इस वीडियो में हम लोग जान लेंगे। तो सबसे पहले ऑफ़लाइन बिज़नेस में बहुत तरह के बिज़नेस है, जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ स्टेप वाइज़। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई फूड का बिज़नेस है या फिर आपका कोई कैरी एंड फॉरवर्ड का बिज़नेस है। इन सारी चीज़ों के बारे एक एक करके समझेंगे। तो कैरी एंड फॉरवर्ड का बिज़नेस है, या फिर कुछ आप सप्लाई देते हो, या आपका कोई फैब्रिकेशन का बिज़नेस है, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीज़ों में सारा चीज़ आपको आ जाता है। जैसे कि फूड वाले में मान लीजिए हम लोग बात करते हैं, छोटे से कैफ़े वगैरह की बात ही कर लेते हैं, वो हो सकता है। या फिर मान लीजिए आप कोई रेस्टोरेंट वगैरह चला रहे हैं, या फिर कोई आप चाय वगैरह की कोई कैफ़े जैसी स्टार्ट करने वाले, कॉफ़ी वगैरह की। तो ये हो गया आपका फूड वाले में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरी एंड फॉरवर्ड की। कैरी एंड फॉरवर्ड में क्या होता है कि आपको जैसे कि कोई गुड्स आपके पास है, आप उसे पहुंचाने का काम करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप कैरी एंड फॉरवर्ड, जी C&F जिसको बोलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि वो आपके स्टेट का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटरशिप होता है, जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाने होते हैं। जैसे कि छोटे छोटे डीलर जो है उनको देना होता है। तो ये इस नंबर पॉइंट पे आ गया। उसके बाद सप्लाई में आ जाता है। ये सप्लाई किसी भी चीज़ में आ सकता है, किसी भी फील्ड में। मान लीजिए आपका छोटा सा शॉप है, उसमें आपको कोई सामान आपने रखा हुआ है तो उसे सप्लाई देना है, तो आप सिर्फ सप्लाई का ही काम कर रहे हो। जैसे कि जितने भी शॉप ओनर है आप उनसे कांटेक्ट करके और उनका जो है सप्लाई और डिलीवरी का काम आप ले लेते हो, मतलब एक तरह से आप सर्विस दे रहे हो। ठीक है, फैब्रिकेशन में आ जाता है। अब ये तो आपका फैब्रिक से रिलेटेड है, मतलब जैसे मान लीजिए कि आपका कोई चीज़ का फैक्ट्री है, उसमें आप अपना कपड़े सिलने बनाने इस टाइप का काम कर रहे हैं, जीन्स वगैरह, तो इस टाइप का आपको फैब्रिकेशन में आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट्स बेच आ जाते हैं। अब ये जो है मार्केट में अभी सबसे ज़्यादा, जी हाँ, सबसे ज़्यादा चलने वाला अभी जो है ये प्रोडक्ट्स वाला फील्ड है। क्योंकि कोई भी आपको बिज़नेस जो है वो अगर आप खुद से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे खर्च आएंगे, जिसको कि आप स्टार्टिंग में बियर तो नहीं कर पाएंगे, बाद में कर सकते हैं। तो अगर किसी को बिज़नेस स्टार्ट करना है तो कोई भी कंपनी के प्रोडक्ट बेस वाले पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा, जिससे कि आप बिज़नेस स्टार्ट करोगे, आपको क्या प्रॉफिट होगा, क्या बातों का ध्यान देना है, क्या नहीं देना है, ये अभी जानेंगे। तो हमारा जो है मेन फोकस आज के टॉपिक में है प्रोडक्ट बेस वाली जितनी भी बिज़नेस होती है। तो आ जाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आप फूड प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं, या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होता है, या तो मान लीजिए आप फर्नीचर के प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये बहुत तरह की इसमें प्रोडक्ट्स आ सकती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो जैसे कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की गैजेट्स जो है वो आप ख़रीदते हैं, जैसे मोबाइल हो गया, ईयरफोन्स हो गया, ब्लूटूथ हो गया, फ़ैन हो गया, बल्ब हो गया, ये मतलब आप जितने भी इलेक्ट्रिक चीज़ें आती हैं आप उस पर अगर डील करते हो तो ये आपका एक हो जाएगा प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस। उसके बाद आ जाते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल का आप स्टार्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन बेस्ड आपका बिज़नेस हो जाएगा। इसमें आपको क्या होगा कि छड़, सीमेंट, बालू, गिट्टी, ईटा, ये सब की आपको बिज़नेस करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका आ जाते हैं, जो अभी मैंने कहा फर्नीचर वगैरह की, तो ये हो गया आपको फर्नीचर वगैरह की। तो इसमें क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग भी कुछ बहुत करनी होती है, कुछ बहुत आपको बाहर से लाके भी सेल करना होता है। उसके बाद आ जाते हैं फूड बेस्ड भी प्रोडक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जो बना बनाया आता है सारे ब्रांड का, उसको आप जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इसका प्रोडक्ट्स वगैरह आप अपने शॉप पे रख के आप इसे सेल कर सकते हो। तो ये आपको प्रोडक्ट बेस हो गई। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कोई एक टॉपिक को हम लोग आज चूज़ करने वाले हैं।
तो मैं आपको आज थोड़ा मोटा इनकम और कम लागत में और कैसे आपको अच्छा बेनिफिट होने वाला है वो बताने वाला हूँ। कंस्ट्रक्शन लाइन में चले जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम डिफ़िकल्टीज जो है वो थोड़ी कम आएगी और आपका जो बिज़नेस है वो बहुत अच्छे से रन होगा। अब इसको कैसे समझेंगे, तो आ जाते हैं दूसरे नंबर पॉइंट पे। अब मान लेते हैं आपने कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर लिया, ठीक है। अब इसमें आपने कोई भी एक मटेरियल उठा लेते हैं, मान लेते हैं लोहा का आपने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। अब आपको इसमें करना क्या है, आपको तो इन्वेस्ट सबसे पहले कर लेना है। आपने इन्वेस्ट किया, आपने कुछ माल रख लिया अपने शॉप पे, आपको छोटा सा गोडाउन ले सकते हैं, बड़ा सा गोडाउन ले सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है आप उसके ऊपर कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है आपको कि जैसे ही आपका बिज़नेस स्टार्ट हो चुका है, अब इसे रन कैसे करवाना है। मान लीजिए आपका ये बिज़नेस चल पड़ा, स्टार्ट हो चुका है, आपने रोज़ आना जाना भी स्टार्ट कर दिया है, आप रोज़ काम भी कर रहे हो। अब क्या है कि आपको किस तरीके से इसमें फ़ोकस करना है कि आपका जो काम है वो बहुत बढ़ता जाए और आपको प्रॉफ़िट है वो ज़्यादा होते जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में नहीं रहेंगे, सबसे पहला पॉइंट। जी हाँ, हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि ज़्यादा प्रॉफ़िट के चक्कर में नहीं रहना है। दूसरा सेकंड पॉइंट होता है कि नंबर ऑफ़ सेल्स आपको बढ़ानी है। जी हाँ, नंबर ऑफ़ सेल्स आपको बढ़ानी है, इंक्रीज़ करनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ाएंगे आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट आने वाला है। तो अभी तो ये मेन पॉइंट नहीं आया, अभी इस वीडियो पे आप आगे बने रहेंगे, क्योंकि अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल बस लिया हूँ कंस्ट्रक्शन में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में ही जाना है, ये मैं बस एक एग्ज़ाम्पल लिया हूँ। इसके थ्रू मैं आपको सारे फील्ड का बताऊँगा, सारे फील्ड में यही स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व होगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो है वो सेल जो है वो लगातार होता रहे, मतलब रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बिज़नेस अगर सही से रन करना है तो उसमें आपके जो गुड्स है, प्रोडक्ट है, उसके रोटेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रोटेट होता रहेगा मतलब आप बिज़नेस में एक्टिव हैं और लोग कस्टमर आपके पास आ रहे हैं। क्योंकि देखिए आज नहीं तो कल कस्टमर आपके पास आएंगे, उनको पसंद आएगा, लेंगे, वो रेकमेंड करेंगे दूसरों को, आपका बिज़नेस ऐसे ही चल पड़ेगा। तो इसी तरीके से क्या होता है कि लोग एक दूसरे को रिकमेंड करते हैं और आपका बिज़नेस जो है वो ऑटोमेटिक मोड पर आ जाता है। बट इसमें टाइम लगता है, थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो आपको एक पेशेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है इसमें, मतलब आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंस नहीं रहेगा आप में तो क्या होगा कि आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि क्या है, अब जॉब और बिज़नेस में क्या अंतर है आपको मैं समझा दूँ। क्योंकि जॉब करके अगर आप बिज़नेस करने आए हो तो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आने वाला है। जैसे मान लेते हैं आप पहले जॉब में थे और अब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या आने वाला है। जॉब में क्या है कि फ़िक्स्ड सैलरी आपको मिलती रहती है, तो उसमें आपको होता है कि आप जो जितना काम किए, आपका महीना कंप्लीट हुआ, मंथ कंप्लीट हुआ, आपको फ़िक्स्ड सैलरी अपनी मिल गई, ठीक है। अब बिज़नेस में क्या है, स्टार्टिंग में आपको इनकम नहीं भी होता है, नो इनकम या फिर लेस इनकम। तो इसमें क्या होगा कि आप अगर जॉब करके और फिर बिज़नेस में आए हो तो आपको तो हैबिट है भाई फ़िक्स सैलरी लेने की, कि मैं हर महीने के महीने अपने फ़िक्स सैलरी उठाता हूँ। और यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, हो सकता है 6-6 महीने तक आपका जो इनकम है वो बहुत ही लो रहे, लेस में जाए, या हो सकता है बहुत हाई भी रहे। ये भी एक पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि कम ही आएगा। हो सकता है किसी किसी का आपको 2 मंथ्स में ही जॉब से डबल आपको इनकम जो है बिज़नेस में मिल जाता है। तो क्या है कि लेकिन शुरुआती में हम लोग मान के चलते हैं कि नो इनकम रहे या लेस इनकम रहे, तो क्या होता है कि वैसे में आपको काम करना इजी हो जाता है। माइंड मेकअप रहेगा तो माइंड सेट रहेगा तो आपको ऐसे भी सारी चीज़ इजी लगेगी। तो ये होगा कि आपको शुरुआत में बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगा और आपको आदत नहीं है तो आपको पसंद भी नहीं आएगा। हो सकता है आप डिमोटिवेट भी हो जाएंगे और बहुत से लोग आपको उल्टा पल्टा समझाने भी लग जाएंगे कि अरे यार क्या तुम बिज़नेस के चक्कर में अटक गए हो, जॉब ही अच्छा था, ये करो, जॉब करो। तो उस चक्कर में हो सकता है फिर आप छोड़ छाड़ के फिर से वापस टू जॉब आ जाए। बट ये गलती आपको कभी नहीं करनी है। जी हाँ, तो ये है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें कभी भी रॉन्ग डिसीज़न नहीं लेनी है। जी हाँ, रॉन्ग डिसीज़न कभी नहीं लेनी है। अगर आप एक बार जिस फील्ड में घुस गए हैं, आपको वहाँ पे मेहनत लगातार करनी है। कम से कम आपको 1 से 2 साल अपने आप को
देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 1 to 2 ईयर्स अगर अपने आप को नहीं देंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो रिज़ल्ट नहीं आ पाएगा। और बिना रिज़ल्ट लिए अगर आप कोई चीज़ को छोड़ते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है। तो अब आपको समझ में आ गया। अब आप मान लेते हैं कोई बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका मेन रोल है कि आपको कम से कम कुछ मंथ तक, अब क्या है कि कस्टमर को कैसे डील करेंगे कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर रिकमेंड होकर आते रहें। जैसे कि कोई कस्टमर आपके शॉप पर आया, ठीक है, आपका ये शॉप हो गया। ड्राइंग उतनी अच्छी अभी नहीं, मैं रफ ऐसे ही कर रहा हूँ। तो आपकी शॉप पे कोई कस्टमर आया, तो क्या हुआ कि आप 2-3 चीज़ करेंगे। आप सबसे पहले स्माइल करेंगे और उसका स्वागत करेंगे, मतलब उसे वेलकम करेंगे। जैसे ही आप ग्रीट करके वेलकम करते हैं तो इसके चेहरे पे भी स्माइल आएगी और ये भी आपकी तरफ बढ़ेगा, आप भी इसकी तरफ बढ़े, मतलब आपको पॉजिटिव साइन यहाँ से मिल गई। अब क्या हुआ कि अब ये कुछ ना कुछ पक्का लेकर जाएगा। आप इसे बैठने के लिए बोल दीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अब ये क्या हुआ कि इसको लगा कि हाँ, जब भी मैं जाता हूँ ये जो बंदा है मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, ये ओनर जो है वो बहुत ही अच्छा इसका नेचर है। अब ये जब घर जाएगा वापस तो इसको क्या समझ में आएगा कि हाँ, इस शॉप से ही मुझे नेक्स्ट टाइम परचेज़ करना है। और ये क्या करेगा, अपने साथ और भी लोगों को लेकर आएगा वापस से। तो ये आपका बिज़नेस बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और ये आपको तुरंत से रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, ये कुछ दिन बाद आपको समझ में आएगा। तो कभी भी कोई भी कैसा भी कस्टमर आपके पास आता है तो उससे आपको अच्छे से डील करनी है। कभी भी उसको डांट कर नहीं भगाना है, या आपके पास वो प्रोडक्ट नहीं है या रेट के लिए वो बोल रहा है प्राइस के लिए, तो भी उससे आपको बहस नहीं करनी है। आपको बोल देना है ओके भैया, मुझे तो अभी इस रेट पर नहीं पड़ेगा, पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि अगले बार से मिनिमम रेट में मैं आपको दे सकूँ। तो अगर आपको पड़ता है तो आप दे देंगे, नहीं पड़ता है तो आप इस तरीके से मना करेंगे। बट आप कुछ भी एंग्री होकर या गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो इस वीडियो में हमने आज क्या सीखा, एक बार समराइज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों ने आज बिज़नेस टेक्निक्स जाना है, जी हाँ। उसके बाद आ जाते हैं कि ऑफ़लाइन बिज़नेस के बारे में हम लोगों ने आज बात की है। तो बहुत सारे यहाँ से टॉपिक थे, फूड्स के, कैरी एंड फॉरवर्ड के, सप्लाई के, डिलीवरी के, फैब्रिकेशन के, प्रोडक्ट्स के। तो हमने आज चुना था प्रोडक्ट्स को। उसके बाद आ जाते हैं, प्रोडक्ट में भी बहुत सारे बिज़नेस आते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के हो गए, इलेक्ट्रिकल आइटम्स के हो गए, टेक्निकल चीज़ें हो गई, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गए, फर्नीचर के हो गए, फूड के हो गए। तो हम लोगों ने आज कंस्ट्रक्शन के टॉपिक को चुना था। बट मैं आपको फिर से बता दूं कि टॉपिक कोई भी हो, रूल एक ही होता है और आपको काम एक ही करना होता है सारे बिज़नेस में। तो कंस्ट्रक्शन में जैसे हमने लोहा का एग्जांपल लिया था, तो सबसे पहले आपको बताया था कि सिर्फ प्रॉफिट के पीछे आपको नहीं भागना है। शुरू में कम प्रॉफिट भी हो चलेगा, लेकिन आपको क्या है, नंबर ऑफ़ सेल्स बढ़ानी है। जी हाँ, ये जितनी बढ़ सके उतना अच्छा, जितने ज़्यादा कस्टमर्स को आप डील कर सको। उसके बाद क्या है कि आपको प्रॉफिट कम भी हो बट आपका रोटेशन होता रहे। उसके बाद आ जाते हैं पेशेंस। आपको पेशेंस रखना है जी, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। उसके बाद क्या होता है कि आपने नया स्टार्ट किया, आप पहले जॉब करते थे तो आपको थोड़ा डिमोटिवेट लगेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि फ़िक्स सैलरी आती थी। तो अब क्या है, यहाँ पे लेस इनकम हो जाता है। तो ये सारी चीज़, तो रॉन्ग डिसीजन कभी नहीं लेना है। बिज़नेस को बंद करने की या छोड़ने की नहीं सोचना है। मिनिमम आपको 1 to 2 ईयर्स तो आपने को खुद को देनी है, अपने बिज़नेस को देनी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको क्या अच्छा लगा ये आप इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करके टॉपिक भी बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल सके। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें अगर आपको वीडियो पसंद आती है।